अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानी, उम्मीद है आप ठीक होंगे, तबीयत से ठीक होगी। पाकिस्तान की सियासी हलचल के अंदर अपने सियासी शऊर का इजहार किसी न किसी लेवल के ऊपर आप कर रहे होंगे। कल रात से लेकर अब तक कई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, जिनके अंदर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। कल रात को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वार्डर की, उसके बाद सुबह जब अरशद शरीफ का जनाजा हो रहा था तो उस वक्त जो है वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। फिर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद PTI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब दिया, जरा सोशल मीडिया के ऊपर भी एक भरपूर रद्द अमल रहा। अब थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करके आते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, उससे पहले जो की गई फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर। रात को 9 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर ये भरपूर कोशिश की गई कि इमरान खान का होने वाला जो लॉन्ग मार्च है उसको सबोताज किया जाए, किसी ना किसी तरीके से उसे नुकसान पहुंचा जाए। तो एक ऐसे बंदे को लॉन्च किया गया कि जो इमरान खान के करीब रहा, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को PTV पर लाइव दिखाया गया कि जिसके जो इमरान खान को लाइव नहीं दिखाता वो PTV फैसल वाडा को लाइव दिखा रहा था। उसके बाद सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR की, और DGISPR ने वही एक बात कही कि जी साइफर के अंदर कोई साजिश नहीं थी, कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाईजान, हम यही 6 महीनों से सुन रहे हैं, हमें मालूम है आपका मौक़िफ़ ये है कि कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये कहा, अब आपको ये बात बोलने की क्या ज़रूरत थी, सही ना, जबकि एक दिन बाद इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च लेके आना है। फिर आपने ये कहा कि जी हमें जानवर कहा गया, न्यूट्रल कहा गया। न्यूट्रल आपने अपने आप को खुद कहा, जानवर आपको किसने कहा? फिर आपने ये कहा कि हमें मीर जाफ़र कहा गया। इमरान खान ने कब अल्फाज ये बोले कि भाई फ़लाँ बंदा जो है वो मीर जाफ़र है? इमरान खान ने मीर जाफ़र बोला, फिर आपने जब एतराज़ किया तो इमरान खान ने बोल भी दिया कि भाई हमने वो शहबाज शरीफ को बोला था। सही है, जाके आप लोग खुश भी हो जाए। तो भाई साहब, आपको किसने कहा था कि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप आके ये कबूल करेंगे इमरान खान ने आपको मीर जाफ़र बोला था? फिर हमें डर लगता है कि आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट कर देते हैं, लेकिन दस्त बदस्ता अर्ज़ ये है कि आप ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो KPK की हुकूमत है उसने फैसिलिटेट किया अरशद शरीफ को इस मुल्क से बाहर जाने के ऊपर। तो भाईजान क्यों ना करते इस मुल्क से बाहर जाने के ऊपर? आपने उस अरशद शरीफ के ऊपर 16 FIR कटवाई आपकी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, आप उस वक्त चुप करके बैठे। वो अरशद शरीफ जिसने हर महाज के ऊपर, जिसने वज़ीरिस्तान में जाकर, जिसने सरतरीन माहौल में जाकर फ़ौज के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फ़ौज के लिए सपोर्ट का काम किया, वो आपसे राब्ते के अंदर था, आप कह रहे हैं, लेकिन आपने उसको फैसिलिटेट नहीं किया। इमरान रियाज को एयरपोर्ट से वापस भेजा गया, अरशद शरीफ किसी न किसी तरह इस मुल्क से बाहर चला गया, और जिस हालात के अंदर उसको इस मुल्क में वापस आना पड़ा जहां उसकी डेड बॉडी वापस है, वो इंतहाई अफसोसनाक बात है। लेकिन मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, इज़्ज़त माब बाबर इफ्तिखार साहब, और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, आपसे ये अर्ज़ है कि आपने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि वो कौन शख्स था जिसने 16 FIR दर्ज करवाई हैं अरशद शरीफ के ऊपर, वो इस मुल्क से बाहर जाने के ऊपर मजबूर हुआ। आप उसका भी सीधा सीधा जो है वो इमरान खान को मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो भाईजान, हम आवाम हैं, हम सियासी शऊर रखते हैं, हमारा काम है। आपका काम सियासी बयानबाजी करना नहीं है। फिर आपने कहा इमरान खान ने एक शख्स को ऑफ़र की कि भाई आप सारी ज़िंदगी आर्मी चीफ बन के रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता, इस चीज़ के आइन में कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो भाईजान, बात वो करें जो हमें जो है वो काबिल कबूल भी हो और एक तरह से हम उसको समझ भी सकें। इमरान खान को भी सही चस आ रही होगी इस वक्त कि आपने जो एक्सटेंशन दी थी वो अब आपको सही मज़े आ रहे हैं। मतलब ये एक्सटेंशन देने का रिवाज क्यों है? क्या इस मुल्क की माएँ बांझ हो गई हैं? क्या इस मुल्क ने जर्नल्स पैदा करना छोड़ दिए? इस मुल्क के अंदर आर्मी का भी वही क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि एक अदलिया का क्राइटेरिया। इस मुल्क में इस वक्त कोई किसी के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च निकलने को तैयार है, और इम्पोर्टेड हुकूमत की काम पे टांग गई, जो हैंडलर्स हैं उनकी भी काम पे टांग गई। अरशद शरीफ का ये जनाजा जिसके अंदर लाजवाब किस्म से आवाम ने रिस्पॉन्ड किया, और आवाम इमरान खान को भी रिस्पॉन्ड कर दिया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस निज़ाम को जो नंगा हो चुका है, जो बिल्कुल मादर पिदर जो है ना, जैसे हम कहते हैं, बिल्कुल आवाम के सामने आश्कार हो चुका है, इस ऐसा मुआशरा जिसके अंदर कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है, जहाँ एक शख्स मुल्क से जाता है अपनी जान बचाने के लिए, उसको वहाँ पर मारा जाता है जहाँ उसके वहम गुमान भी नहीं होगा। इस मुल्क की एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? इस मुल्क के इक़्तिदार के अंदर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? मेरे प्यारे DGISPR, हमें आपसे मोहब्बत है, हम फ़ौज की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप बिलावल जरदारी की इस बात का जवाब आपने आज क्यों नहीं दिया कि उसने कहा कि मैं किसी डफर और डेंजर से डील करके जो है वो वज़ीर ख़ारजा नहीं बनाऊँ? वो डफर और डेंजर्स किसको कह रहा था? आपके ऊपर कई सवाल जो हैं वो कर्ज़ है, और वो कर्ज़ आपने चुकाना है। आपने कभी कौम को बताना होगा कि एजाज़ुल हक ने कहा कि कोई डिग्गी में बैठकर मिलने जाता था, आपने कहा इमरान खान से हमारी मुलाकातें हुई, इमरान खान हमारी मिन्नतें तरल्ले कर रहा है। तो भाईजान, इमरान खान एक सियासी शख्स है, वो अपना जवाब जो है इस कौम को देगा, उसका एहतसाब इस कौम ने करना है। लेकिन बाहैसियत एक फ़ौज के, एक जर्नल के, एक चीफ के,
आपने हलफ लिया था कि आप सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, और कम से कम मार्च के बाद तो आपने ये कहना शुरू किया कि हम न्यूट्रल हैं। तो भाईजान अपनी उस 6 महीने पुरानी बात का लाज रख के इमरान खान से ना मिलते, भले वो कितने ही मिन्नतें तरल्ले कर रहा था। आपने अब तो अपना खुद हलफ तोड़ा है। अब आप हमारा सियासी किबला काबा, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बजाय ये देखें कि ये फ़ौज जिसे हमें बेतहाशा प्यार है, ये फ़ौज जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, ये फ़ौज जिसने सियाचिन लड़ा है, ये फ़ौज जिसने कारगिल लड़ा, ये फ़ौज जिसने हमारे लिए 65 लड़ा, जिसने हमारे लिए 71 की जंग लड़ी, जिसने हमारे लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं, बराए मेहरबानी उसकी इज़्ज़त और वक़ार बहाल करवाइए। इस तरीके से आप इज़्ज़त और वक़ार बहाल नहीं करवा सकते कि वो शख्स कि जिसने 90% सीटें जीतनी, आप उस हुकूमत से जो इक़्तिदार के अंदर है, जिसके पास सारा सपोर्ट है, जिसके पास इलेक्शन कमीशन भी है, वो उसको मिल के वो तमाम की तमाम 13 पार्टियाँ नहीं हरा सकती। तो आप क्या ये समझते हैं कि उसके ख़िलाफ़ बात करने से, उसके ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने से आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होगा? तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे DGISPR और DGISI साहब, इससे आपके वक़ार में इजाफ़ा नहीं होगा। आप सियासी मामलात में ना पड़ें तो बेहतर है। सियासतदानों को खेलने दें। आपने सियासत से रिटायरमेंट ले ली है तो आप रिटायर्ड ही रहिए। लोग लेके आके आपके ऊपर आके वापस आ जाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि यकीन नहीं है किसी को। आप किस तरीके से किसी को जो यकीन दिलाएंगे कि जब आपके होते हुए अरशद शरीफ के ऊपर 16 FIR दर्ज हुई और एक ही मतन के साथ हुई, इमरान रियाज के ऊपर 15-16 FIR दर्ज हुई और एक ही मतन के साथ दर्ज हुई। तो बराए मेहरबानी इस मुल्क को, सियासतदानों को हैंडल कर। और मेरे ख्याल में तो इमरान खान को बड़ा गुर्दा करना चाहिए और शहबाज शरीफ के साथ जाके इस मुल्क के अंदर जो फ़ौज है, जो इदारे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो आपकी जो दूसरे इदारे हैं, उनको नकेल डालने के लिए एक फ्रेमवर्क तय करना चाहिए कि भाई आपने इन इदारों को चलाना कैसे। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पहली असम्बली तोड़ी थी, उस वक्त से लेकर आज तक कोई भी इदारा आता है, किसी भी इदारे का सरबराह आता है, वो आपको रोंद के चला जाता है। आज सहाफ़ियों के ऊपर कपकपी तारी है, वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में जो है वो शायद जमहूरियत को ख़तरा लाहक हो गया है, अपोजिशन और हुकूमत जो है वो दोनों वाइप आउट होने जा रही हैं। तो ये सियासतदानों को सोचना है कि हमने इस मुल्क को जमहूरियत के पास लेके जाना है भाई, ये या नहीं लेके जाना। अपना, अपने रिश्तेदारों का, अपना अज़ीज़ व अक़ारिब का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।